मधु को बचपन से आंख मारने की आदत होती है। वो जब भी किसी से बात करती है तभी आंख मारने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने बेटे अर्जुन की शादी के लिए मंदिर जाती है और वहाँ की पंडित जी से अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। पंडित जी, आप जल्दी से मेरे बेटे अर्जुन के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो जो सुंदर, सुशील और संस्कारी हो, आंख मारकर। पंडित मधु को आंख मारते हुए देखकर कहता है, अरे अर्जुन की अम्मा, आपको इस उम्र में शोभा नहीं देता है किसी भोले भाले पंडित को आंख मारकर रिझाने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आपको क्यों रिझाने की कोशिश करूंगी? न मुंह में दांत है, न शरीर में आंत है, और वैसे भी मेरे बेटे की शादी की बात करने आई हूँ मैं यहाँ। आपकी शादी की नहीं तो अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन अभी तो आपने मुझे आंख मारी थी ना, उसका क्या? हे राम पंडित जी, ये मुझे बचपन से ही आंख मारने की बीमारी है, आंख मारकर। अच्छा ये बात है, तभी आप बार बार आंख मार के कहती हो। अब आप समझ गए हैं तो जो काम आपसे कहा है उस पर ध्यान दो ना। जल्दी से मेरे बेटे की शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो। इतना कहकर अब वहाँ से मधु चली जाती है। ऐसे ही एक सुबह मधु के घर में दूध वाले लड़के का पिता दूध देने आता है, जिसे देखकर मधु आंख मारते हुए कहती है, अरे कल तक तो रामू दूध देने आता था, पर आज वो आया नहीं। क्या तुम उसके पापा हो? आंख मार के। दूध वाला गूंगा था तो वो उससे कुछ कहता नहीं है, बस गर्दन हिलाकर हाँ कर देता है। लेकिन एक बार फिर से जब मधु उसे आंख मारती है तो दूध वाला मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि इस बुढ़ापे में मधु भी दूध वाले को पसंद करती है और वहाँ उसे बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। और मधु कहती है, अरे दूध वाले, पैसे तो लेता जा आंख मार के। क्या बात है माँ, दूध वाला इतना खुश होकर जा रहा था, आज ज्यादा पैसे दे दिए क्या आपने इसे? बेटा वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं सब समझ गया, आपने जरूर आंख मारी होगी जिसके कारण वो लट्टू हो गया। भगवान ही जाने क्या हुआ है आंख मार के। तू तो अंदर चल, मैं तुझे नाश्ता देती हूँ। इतना कहकर अब मधु और अर्जुन घर में चले जाते हैं और अब एक दिन और बीत जाता है, जिसके बाद मधु फिर से मंदिर जाती है, जहाँ पंडित एक लड़की के बारे में मधु को बताता है। देखिए मधु जी, लड़की का परिवार और लड़की दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी नहीं मिलेगा आपको, और आपके बेटे से उसके 36 के 36 गुण मैच हो रहे हैं। अरे ये तो और अच्छा है। अब आप ये बताओ कि कब जाना है लड़की देखने? जब आप कहो तब मैं उन्हें मिलवा दूं। ठीक है पंडित जी, कल ही चलते हैं। अपनी होने वाली बहू से मिलूंगी मैं आंख मार के। ऐसे ही वक्त के साथ एक दिन और बीत जाता है और अगले दिन पंडित मधु और उसका बेटा नेहा के घर रिश्ते की बात करने जाते हैं, जहां नेहा उसकी माँ और पिता मधु से बात करते हैं। बात करते करते मधु नेहा के पिता को आंख मारने लगती है, जिससे कि नेहा के पिता अपने मन में कहते हैं, अरे वाह, लगता है मेरी होने वाली समधन उच्च विचारों की रोमांटिक है, तभी तो बार बार बात करते हुए आंख मार रही है मुझे। तो बताओ बिरजू जी, क्या आप अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने की अनुमति देंगे आंख मार के? अरे वाह, एक और आंख मारी, ये तो सच में बहुत रोमांटिक है। अरे मधु जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी होने वाली बहू के पिता को आंख मार रही हो, ये सही नहीं है। लेकिन पंडित जी, आपको तो पता है ना कि ये मेरी बीमारी है। लेकिन ये बात तो हमें पता है, उन्हें थोड़ी मालूम है। अरे वो अपने मन में देखो कितने खुश हो रहे हैं। यहाँ पंडित और मधु आपस में उसकी आंख मारने की आदत को लेकर बात कर रहे थे और दूसरी ओर नेहा की माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी, मुझे तेरी सास की आदत कुछ ठीक नहीं लग रही है। देख तो कैसे लगातार तेरे पापा को आंख मारे जा रही है। बुढ़ापे में भी इसे शर्म नहीं आ रही। माँ उसे छोड़ो, आप जरा पापा को देखो कितने खुश हो रहे हैं उन्हें देखकर। आप जरा पापा को कंट्रोल करो। अच्छा सुनिए बहन जी, हमें आपका लड़का पसंद है, लेकिन आप हमें ये बताओ कि आप बार बार आंख क्यों मार रही हैं? अरे छोड़ो ना ये आंख वाक की बातें। मधु जी, हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। आप ये बताओ, आपकी क्या राय है हमारी बेटी के लिए?
जी हमें भी आपकी लड़की बहुत पसंद है। हम तो राजी हैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए। बताइए कब करें शादी? ये आपकी शादी की नहीं, हमारी बेटी की शादी की बात कर रहे हैं। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे हाँ, मैं भी तो हमारे बच्चों की शादी की ही बात कर रहा हूँ। इतना कहकर अब सब शादी की डेट पक्की कर देते हैं और समय बीतने के साथ उन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन इस बीच शादी में नेहा के पिता जब भी मधु से बात करते तो मधु उसे आंख मारते हुए बात करती, जिससे वर्जू को लगने लगा था कि मधु उसे बहुत पसंद करती है और वो बार बार उसे इशारा दे रही है। अब शादी के अगले दिन मधु नेहा से कहती है, बहू आज तो तेरी मुंह दिखाई है, तो जल्दी से तैयार हो जाना, सब तुझे देखने आने वाले हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ तैयार होने। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नेहा के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और नेहा उन्हें देखकर कहती है, अरे मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी घर होना चाहिए था ना। अरे ऐसे कैसे, आज मेरी बेटी की मुंह दिखाई है तो हम इसमें ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों समधन जी? हाँ क्यों नहीं समधी जी, ये आपका भी तो घर है, जब मर्जी आप यहाँ आ जा सकते हैं। हाँ, ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम दोनों यहाँ नैन मटक के करना चाहते हो, इसीलिए यहाँ तुम दोनों मिले हो। माँ आप जरा मेरे कमरे में चलो, कुछ बात करनी है। इतना कहकर अब नेहा वहाँ से शांति को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उससे कहती है, माँ ये सब क्या हो रहा है? पापा मेरी सास के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अगर ये सब बाकी लोगों को पता चलेगा तो सब क्या कहेंगे हमारे बारे में? अरे सारी गलती तेरे पापा की नहीं है, तेरी सास भी तो उन्हें आंख मार मार कर रिझा रही है। अब वो तो आदमी है, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, वैसे ही आदमी की नीयत भी ठीक नहीं होती, कभी इस औरत पर तो कभी उस औरत पर। अब ये बताओ माँ, करना क्या है? तू रुक, मैं नीचे जाकर तेरे बाप की रंगरलियां रोकती हूँ, वरना कहीं तेरी सास मेरी सौतन न बन जाए। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि बिरजू बार बार मधु के पीछे पीछे घूम रहा था। तभी शांति नीचे जाकर उसके पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ मधु चाय लेकर आती है और बिरजू से कहती है, समधी जी आप चाय पियेंगे? नहीं समधन जी, इन्हें शुगर है, ये चाय नहीं पीते। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप इतने प्यार से मेरे लिए चाय लेकर आई हैं, इतने प्यार से आप मुझे जहर भी देंगी ना, मैं तो वो भी हंस हंस कर पी लूंगा। हाँ तो समधन जी, आप इनके लिए जहर भी लेकर आइए, कम से कम इस मुसीबत से छुटकारा तो मिलेगा। यहाँ ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मधु की पड़ोसन कांता आती है, जिसे देखकर मधु से आंख मारते हुए बात करने लगती है और कांता उसे कहती है, अरे मधु, अभी तक तुम्हारी आंख मारने की आदत नहीं गई? कांता की बात सुनकर शांति और बिरजू को मधु की आंख मारने की आदत के बारे में पता चलता है और शांति बिरजू को देखकर उसका मजाक बनाने लगती है। दीपिका एगो बहुत अच्छा मॉडल रहली और उनका एक्टिंग करे के भी बहुत शौक रहे, यही से वो एगो अभिनेत्री बन गई। दीपिका बहुत सारा फिल्म और नाटक में भी काम कर लेले रहली और अच्छा कलाकार भी बन गई रहली। फिल्मी चकाचौंध दुनिया में दीपिका एगो तारा जैसन चमके लगली। दीपिका कुछ समय बाद ऊंचाई के छुए लगली, लेकिन उनकर घर वाला उनकर शादी कर देला लो, जौना के बाद दीपिका पर बहू होखे के जिम्मेदारी भी आ गई। काहे कि दीपिका के माता पिता उनकर शादी छोटा मोटा घर में कर देले रहे लो, यही से उनकर ससुराल वाला ई ना चाहत रहे लो कि उनकर बहू एक्टिंग करस। देखा बहू, एक्टिंग करे के सपना तो अब तू छोड़िए दो। हाँ, अगर तारा कामे करे के बा तो घर के काम करो, सुबेरे से सांझ कब हो जाई पते ही ना चलेला। हाँ। का एक्टिंग छोड़ दी? हम बहुते मेहनत से अपन पहचान बनौले बानी, हम सब कुछ छोड़ सकेनी, लेकिन एक्टिंग हमार शौक हमाई। दीपिका के बात सुन के उनकर सास दंग रह जाली, कहीं दीपिका सचमुच के घर छोड़ के मत चल जास, यही से उनकर सास उनकरा के रोकल टोकल बंद कर देली। दीपिका के पति रणवीर भी उनकरा इशारा पर नाचत रहले। अब दीपिका फिल्मी जगत में अलग मुकाम हासिल कर ली। हर गली चौराहा और सड़क पे खाली दीपिका के ही तस्वीर दिखे लागल। ई सब देख के दीपिका के सास दीपिका और रणवीर से कहेली,
अरे बहू, गांव के कोना कोना में तार फोटो ही लागल रहेला। लोग कैसन कैसन बात कहेला लो। त का हो गईल? जब हाथी चली त कुत्ता त भौंकबे करी हसनु। बहू, तू समझत काहे नइखू? हमरा अच्छा ना लागेला। लोग तारा बारे में जब अंट संट बात करेला लो, हमार तो जीवे जर जाला। माई, ई का तरीका है बात करे के? तार पतो स्टार हई, कोनो नॉर्मल लड़की ना। चला माफी मांगा दीपिका से। अरे भला हम काहे माफी मांगी? एमे हमार गलती का बा? त ठीक बा अम्मा जी, निकली हमरा घर से और अपना खाती कोनो आश्रम खोज ले। ऐसन कह के रणबीर और दीपिका अपना माई के घर से निकाल देला लो। रणबीर के माई बहुत सोचला के बाद अपन पुरानका घर में चल जाली। अब दीपिका के बात बात पर रोके टोके वाला केहू न रहे। दीपिका रोज रोज घर में पार्टी और डिस्को करे लगेली। दीपिका शूटिंग खत्म भइला के बाद या तो बार में जात रहली या फिर डिस्को। सब कुछ बहुत बढ़िया चलत रहे। रणबीर और दीपिका बहुत खुश रहे लो। एक दिन दीपिका के दोस्त करण के घर में पार्टी रहे। सब कलाकार ओजा आयल रहे लो। दीपिका ओ दिन रणबीर के साथ में ना ले गेल रहेली। ई देख के आलिया कहेली, हेलो दीपिका, तहारू नमूना पति कहाँ बड़े? कमान आलिया डार्लिंग, एमे ओका जरूरी कावा। ई पार्टी तो सिर्फ इंडस्ट्री के लोग खाती बाना। ठीक कहा तारा करण, लेकिन पार्टी में शाहरुख नहीं खन दिखाई देत। सब ठीक बनू। दीपिका के बात सुन के सब लोग हंसे लगेला और करण भी बहुते हंसेले। सब लोग पार्टी के मजा लेत रहे लो। तबे करण एगो अनाउंसमेंट करेलन। हेलो गाइस, ई पार्टी कोनो आम पार्टी नहीं है, ई पूरा माफिया के पार्टी बा। यहाँ कोनो चीज के कुछ कमी नहीं है। समझा तारलन यार, तो शो फैन गाइस। सब लोग नशा में झूमत रहेला लो। तबे ओजा पुलिस के रेड पड़ जाला और सब लोग के गिरफ्तार कर लिहल जाला। नशा में होखे के वजह से कुछ लोग पुलिस से बहस करे लागेला लो। हमार पापा के ह पता बतोरा के? के ह? अरे उहे तो तोरा से पूछा था नहीं के ह? अरे तिलकराम, पकड़, उठा के एकरा के जेप्सी में फेंक। बहुत फालतू फालतू बात करे था, अपने आप के किंग समझता। पुलिस से बात पर केस बना देली और साथ में सबके नशा के जांच भी करावेले। दीपिका ये सब के लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाली। उ रणबीर के फोन करके बुला लेली। जानू तू परेशान मत होखा, हम ए मुश्किल के रास्ता जरूर कोनो न कोनो निकाल ले। हे भगवान, अब कुछ ना हो सकेला। ई सब कुछ उ करण के बेकार से पार्टी में गईला के वजह से भइल है। कौनो बात ना जानू, अब जौन हो गई तौना के रहे दा। कुछ देर के बाद सब लोग के पुलिस छोड़ देले, लेकिन नशा के पूछताछ चलते रहेला, जेमे सब लोग काफी लंबा समय खातिर फंस जाला लो। दीपिका से भी पूछताछ होला। पहले तो दीपिका बहुत झूठ बोलेली, लेकिन तब वो बच ना पावेली। वो बहुते परेशान हो जाली। अगला दिन फिर से वो नार्कोटिक्स ऑफिस में पहुँचे लालो। दीपिका के देख के मीडिया वाला उनकरा के घेर ले लालो और तरह तरह के सवाल पूछे लालो। मीडिया वालन के बात सुन के दीपिका के भी समझ में आवे लागेला कि उनकरा सास के भी ऐसन सवाल के जवाब देवे के पड़त रहे। तब उनकरा कैसन लागत हुई। दीपिका और रणबीर मीडिया वालन के सवाल के जवाब दिए बिना ही चल जाला लो। खुद के बचावे खातिर दीपिका बहुत पैसा बर्बाद कर देली, लेकिन खुद के बचा ना पावेली और उ जेल चल जाली। कुछ समय बाद दीपिका जब जेल से वापस आवेली त देखेली कि उनकरा ऊपर बहुते कर्जा हो गइल बा, जौना के चलते उनकरा घर के बेचल जात रहे। रणबीर, तारा पता बनू, अगर ये घर बेचा जाई तो हमनी के बर्बाद हो जाइम जा। हमरा कुछ नहीं के बुझात कि का होई। अब ई सब तारा खर्चा के वजह से भइला। अब हम तार कैसे मदद कर सकीले? तारा वजह से हमरो रोड पावे के पड़ गई। रणबीर के बात सुन के दीपिका के बहुत बुरा लगेला और उ दोनों के सामने उहा लोग के घर बेचा जाला और उस सड़क पे आ जाला लो और उनकरा याद आवेला
कि उनकर सास उनकरा के यही से समझावत रहली, काहे कि उनकरा जीवन के तजुर्बा बा। उनकरा अपना सास खातिर बहुत बुरा लागेला और उ रणबीर के लेके अपना सास के लगे चल जाली। अम्मा जी, हमरा के माफ कर दी, हमरा और बात ना मननी, यही से हमरा संगे ई सब भइल है। हमरा समझ में आ गइल कि घर के घर बनावे खातिर बड़ लोग के साथ रहल कितना जरूरी बा। देखो बहू, हम तारा के अपना अनुभव के वजह से समझावत रहनी, लेकिन कबो कबो इंसान ठोकर खइले पर ही समझेला। एमे ताहार कोनो गलती नइखे। दीपिका और अपना माई के बात सुन के रणबीर भावुक हो जालन और ये अपना माई से माफी मांगेलन। रणबीर के माई फिर उनकरा के और अपन बहू दीपिका के माफ कर देली और उ सब फिर से मिलजुल के एक साथ रहे लागेला लो। अब दीपिका और रणबीर अपना नया जीवन के शुरुआत करे लो। उ दोनों जना काम करे लो और मिलके अपना खातिर नया घर खरीदे लो। दोस्तों, अगर ई कहानी नीक लागल त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे के मत भूली।